जब कोई स्टॉक अपने टॉप से 30-35% की डिक्लाइन पे खड़ा हो जाए, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कंपनी की आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स खोल के चेक करते हैं कि यार पिछले 4-5 साल में कंपनी अपने लोएस्ट मार्जिन, लोएस्ट प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है। इसी स्टोरी पे एक ऐसी कंपनी मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसका नाम है टीजीवी स्राक। कंपनी हमारे केमिकल सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती है और पिछले 1 साल के अंदर किसी भी केमिकल कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट नहीं दिए। लेकिन यही एक राइट टाइम होता है जहां पे कंपनी के बिजनेसेस के अंदर रॉक बॉटम प्राइजेस खड़े हो जाते हैं और इससे नीचे पे कंपनी अगर काम करेगी तो आपके पोटेंशियल लॉसेस शुरू हो जाएंगे। इसी थीम पे मैंने ये जो कंपनी पकड़ी है टीजीवी सराक, यहाँ पे आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो आपको याद आएगा कि यार कंपनी का पूरा बिजनेस जो है वो चाइना से इम्पैक्ट होने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी टूटी है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर आप अगर इंपोर्ट कर देंगे कुछ ऐसे केमिकल जो कि चाइना डंप करके इंडिया में भेज रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट केमिकल कंपनीज के लिए बहुत बेकार हो गया 1 साल के टाइम पीरियड में। किसी भी कंपनी ने बढ़िया लेवल पे ऑपरेट नहीं किया और इनके रैपिड मार्जिन्स के अंदर जो डिटोरिएशन आई है उसकी वजह से इन स्टॉक्स के अंदर भी आपकी गिरावट दिखाई दी है। लेकिन यही एक राइट टाइम होता है जहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड लगा के देखते हैं कि यार इससे नीचे पे तो कंपनी ने लास्ट 5 साल में भी काम नहीं किया। यहाँ पे अब कंपनी इम्प्रूवमेंट दिखा सकती है इन बिजनेस ऑपरेशंस। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपनी किस लेवल के काम पे बैठी हुई है और कंपनी के जो केमिकल हैं उनकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। आपको ये बता दूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो केमिकल है इस कंपनी का, ये इसकी एप्लीकेशन आप बैटरी सेगमेंट, आप सोलर सेल्स, रेफ्रिजरेंट गैसेस और इंडिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करके इस केमिकल को यूज़ करते हैं। कॉस्टिक सोडा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर गृहस्थी के अंदर यूज़ हो रहा है और हर इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर भी इसका रिक्वायरमेंट बनती है। ये एक ऐसा केमिकल है जिसके बिना मेरे हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं हो सकता। लेकिन हॉटेस्ट थीम अगर आज की डेट में आपका ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज चल रहा है तो उसके अंदर बैटरीज के अंदर भी आपका यूज़ होता है। दूसरी चीज़ आपके सोलर सेल्स बनाने के अंदर भी यूज़ होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट आने वाले फ्यूचर में आपको कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। कंपनी का बिजनेस समझ लिया, कंपनी का टाइम देख लिया कि बुरे वक्त पे कंपनी चल रही है, कंपनी का स्टॉक प्राइस भी उस लेवल पे आके खड़ा हुआ है। ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी के बॉटम पे जो कंपनी इस टाइम खड़ी हुई है ऑपरेशंस के अंदर, यहाँ से हल्की सी भी प्लस साइड के अंदर अगर मूवमेंट दिखाई तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ऐसी कंपनियां ढूंढने में रिस्क भी होता है और ऐसा रिस्क लेने के लिए आपकी एपेटाइट भी होनी चाहिए कि मैं अगर रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे पास रिटर्न भी उस लेवल की हो। थैंक यू।